अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ये जो सियासी मदारीगर है, ये जो पीपल्स पार्टी वाले जो अपने मुफादात की खातिर आपको इस्तेमाल करते हैं, ये आपको ये तो इतने झूठे और मक्कार हैं। आपने पिछले दिनों 6 कनाल वाला सीधा सीधा वाकया सुना। ये पीपल्स पार्टी का सदर इस्लामाबाद पे बैठे हुए 6 कनालों की मंजूरी देके यहां सिंध में उसी 6 कनालों के खिलाफ ये मुजाहरे करते रहे हैं। इंतहाई शर्म की बात है। लेकिन आप लोग वक्ती तौर पे किसी बात को देखते हैं और फिर भूल जाते हैं। ये वाहिद आप लोगों के पास एक ताकत है, वो है वोट की। कुछ नहीं छोड़ा आपके पास, ये भी नहीं तकरीबन छोड़ा। जब इलेक्शन आते हैं, आप लैंड क्रूजरों से, पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े नामों से, इनकी करप्शन से मुतासर होके दरवाजा किस्मत का खुलता है, आपके पास मौका बनता है, आप फिर इन्हीं सियासी मदारीगरों के पीछे लग के आप इनको वोट दे देते हैं। फिर आपकी किस्मत का दरवाजा बंद हो जाता है। फिर 3-4 साल बैठे रहते हैं और रोते रहते हैं, अब दरवाजा कब खुलेगा। आज इस PS 86 में ये मुस्लिम लीग फंक्शन का जो दफ्तर का इफ्तिताह है, ये आप इस बात का सबूत है कि साईं पीर पगारो और उनके हुर और उनकी जमात, उनका असल मकसद आप लोगों की मुसीबतें, परेशानियां, तकलीफें दूर करना है। ना इनको इक्तदार का शौक है। इक्तदार बहुत देखे यार, बहुत देखा। इक्तदार इनके घरों में रहा, इक्तदार इनके घरों से बटता रहा। इनको इक्तदार के ये शौक नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को ये हिदायत है कि लोगों के पास जाना है, उनकी मुसीबत में खड़े होना है और इनकी तकलीफों परेशानियों में खड़े होना है। इन्होंने एक पूरी गेम डिजाइन की हुई है। गुटखा माफिया, कब्जा माफिया, इनके जितने भी माफियाज हैं, आप देखें कितने, आप किसी गुर्बत में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। कभी आपने ये सोचा है? आपका एक ख्वाब होता है, एक सोच होती है कि बच्चा बड़ा होगा, ये गलियां नालियां तमीर, कहीं डिपार्टमेंट में जाएगा, काम करेगा इलाके के लिए। इन्होंने अपना नशे वाले लोग, ये बेचने वाले गलियों के कोने खुदरे पे खड़े किए हुए हैं। ये इनके कारिंदे जो हैं, वो आपके बच्चों को नशे में इस तरह कब्जा माफ, जो असल मालिक है जमीन का, वो 40-40, 30-30 साल बेचारा अदालतों के चक्कर काट रहा है। इन्होंने अपने कब्जा माफिया के करिंदे छोड़े हुए हैं, गुंडे छोड़े हुए हैं। बदमाश है नहीं है, ये बनाए आपने हैं। अब मुस्लिम लीग फंक्शन नहीं आया, मैं देखता हूं बदमाशी कौन करता है। कोई भी ये सियासी मदारीगरों में से, मेरी बात याद रखिएगा, ये आपको मैं पैगाम देके जा रहा हूं। शायद मेरी बात की समझ आपको बहुत बाद में आए कि मैं ये सियासी मदारीगरों को जो यहां पे सुन रहे होंगे मेरी बात, मुस्लिम लीग फंक्शन के किसी कारकुन पे गांच भी आई। जो दरवाजे आप जानते हैं ना, उन दरवाजों को हमने ही बनाया है। उन दरवाजों पे हमारे ही लोग बैठे हैं। आप तो सोचेंगे सिर्फ, ये हुर का पता नहीं चलता, आते कहां से जाते कहां से। अभी 86 में समझ आएगी आपको। और ये कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई फिक्र की जरूरत नहीं है। ईमानदारी के साथ, खलूसे नियत के साथ और बिल्कुल तगड़े होके आप मुस्लिम लीग फंक्शन के साथ जुड़े और इसको आगे बढ़ाए और साईं पीर पगारों का पैगाम आगे बढ़ाए। वो पैगाम क्या है? लोगों की खिदमत, लोगों की फिक्र, लोगों की परेशानी तकलीफों में खड़े होना, सिर्फ यही पैगाम है, यही पहुंचाना है। और सिर्फ हमारी क़यादत का किरदार ही हमारा पैगाम है। कोई आके बताए तो सही कि ये जितने नाम लेते हैं बड़े बड़े ऐवानों में बैठे हुए, ये अपनी किरदार बताएं, ये अपनी तारीख बताएं। हम अपने कायदीन की तारीख बताएंगे। यही हमारा मुस्बत पहलू है। मैं देखता हूं मैदान में खड़ा कौन होता है। लिहाजा ये बात आपको मैं बावर करा के, मेरा चूंकि मैं बहुत लंबी बात करना चाह रहा हूं, लेकिन ये पैगाम दे के जाना चाहता हूं। मुस्लिम लीग फंक्शन का हर कारकुन दिलेर होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। उसको
उसको किसी चीज की दैल नहीं होनी चाहिए, फिक्र नहीं होनी चाहिए कि उनको कोई तंग करेगा। जो उनको तंग करेगा, हमारे फोन भी खुले हैं, हम दरवाजे भी जानते हैं, हम निबटना भी जानते हैं। लिहाजा मैं शाहरुख को खास तौर पे मुबारकबाद देता हूँ, शाहरुख को, कबीना को। इनका ये काम था ऑफिस खोलना, इनका ये काम था एक कबीना खड़ी करना। जुड़ना आप लोगों का काम है, बढ़ाना आप लोगों का काम है। अगर वाकई ही आप अपनी जिंदगी में, क्योंकि आप तो गुजार चुके हैं, बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हुए, बड़े नस्ल की फिक्र करो। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी आने वाली नस्ल भी हाथ जोड़ के गुलाम बन के आगे खड़ी रहे, तो हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन अगर वाकई आजादी से जिंदगी जीना चाहते हो, हम आपके साथ खड़े हैं, ये याद रखिएगा। और मुस्लिम लीग फंक्शनल साईं पीर पगारो इनकी हिदायत को, इनके पैगाम को जितना पहुंचाएंगे, जितने घरों तक पहुंचाएंगे, उतनी ही गुलामी से निजात मिलेगी। ये बात याद रखिएगा। मैं फिर मुबारकबाद देता हूं शाहरुख को, शाहरुख की सारी टीम को, और खास तौर पे नईम अराई साहब को भी, जो कि उन्होंने बहुत मेहनत की इस PH86 में। मैं सबको मुबारकबाद देता हूं और ये उम्मीद करता हूं आज इतने लोग हैं, जब अगली दफा है तो यहाँ खड़े होने के लिए जगह ना मिले। थैंक यू वेरी मच। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज़ HD।